हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस का सीरीज चल रहा है जिसमें लगभग हमने 4 टेंसेस वाइज हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स को एक बेटर तरीके से समझ में आए। तो हमने लगभग 4 टेंसेस का पैसिव कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव वॉइस। ओके, सो आवर फर्स्ट प्रोसीजर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द रूल। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रूल्स लिखना होता है। ठीक है, पैसिव रूल्स लिखने होते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैसिव रूल्स लिख देंगे। ठीक है, और पैसिव रूल में भी हम तीनों टाइप के सेंटेंस का रूल्स लिखते हैं। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले एफर्मेटिव रूल लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट प्लस was were plus being plus V3 plus by plus subject। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे नेगेटिव रूल, दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस was were plus not plus being plus V3 plus by plus subject। एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव रूल लिखेंगे। यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है वॉज वर से। वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के तीनों रूल है। पैसिव रूल, एफर्मेटिव पैसिव रूल, नेगेटिव पैसिव रूल, इंट्रोगेटिव पैसिव रूल। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को कन्वर्ट करना अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। ठीक है, तो हर बार की तरह मैं बन जाता हूँ ट्रैफिक हवलदार। ठीक है, मैं ये खड़ा हो गया और ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने जगह को इंटरचेंज करते हैं। सब्जेक्ट विल कम ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल गो ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ओके, तो ये तो हमें फॉलो करना ही है। तो आप यहां पे देखिए कि जितने भी पैसिव रूल है सब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट शुरुआत में आएगा, सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा। और मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे वीडियोज में बताया है मैंने कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है। ठीक है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम। और नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो चाहे सब्जेक्ट के पोजीशन पे हो या ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे हो, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक एफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं और उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटेंस है हमारा, दे वर परफॉर्मिंग their duties। ओके, they were performing their duties। क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ठीक है, एक्टिव वाला वो सेंटेंस है, उसके अलग अलग पार्ट को जान लेते हैं। तो सबसे पहले दे जो है वो आपका सब्जेक्ट है, वर जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, परफॉर्मिंग जो है वो आपका वर्ब 1 प्लस ing है, एंड देयर ड्यूटीज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो गया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सो फॉर कन्वर्टिंग दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वी हैव टू फॉलो दिस रूल। ये रूल को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेने वाले, ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे देयर ड्यूटीज। ओके, देयर ड्यूटीज ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आप वॉज वर में से एक लोगे तो देयर ड्यूटीज जो है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें वर लेना पड़ेगा। तो देयर ड्यूटीज वर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट बिंग। तो देयर ड्यूटीज वर बिंग। देन अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मिंग ये हमारा वर्ब है, इसको हम V3 में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि पैसिव वॉइस मीन्स V3। ओके, तो यहां पे परफॉर्मिंग का क्या हो जाएगा, परफॉर्म्ड हो जाएगा बाय, और दे जो है वो लास्ट में जाएगा तो वो हो जाएगा देम। ओके,
तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर आपका सेंटेंस फ्रेमिंग अकॉर्डिंग टू रूल है तो देयर इज नो नीड टू गेट द कंफर्मेशन ऑफ टीचर वेदर द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, सेंटेंस सही है या गलत है उसका कंफर्मेशन आपको आपके टीचर से नहीं लेना है, आपको बस देखना है कि जो सेंटेंस आपने फ्रेम किया है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल और नॉट। ठीक है, तो वो सेंटेंस जो है वो रूल के हिसाब से है कि नहीं। तो आप देखिए सबसे पहले हमने देयर ड्यूटीज ऑब्जेक्ट को ले लिया है, ऑब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब में से हमने वर लिया है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव पुट हियर बिंग, फिर V3, फिर बाय, और फिर जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला गया है तो देम हो गया है। तो हमारा सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट है, हम खुद से ये चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये था एफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, उसका पैसिव करेंगे। चलिए, तो एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। दे वर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। ओके, सो दिस वन इज अ नेगेटिव सेंटेंस और हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे बाई फॉलोइंग दिस रूल। ये जो हमारा नेगेटिव पैसिव रूल है उसको फॉलो करके हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ गया देयर ड्यूटीज वर, ऑब्जेक्ट आ गया, वॉज वर में से हमने वर ले लिया। फिर अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट नॉट देन बिंग, उसके बाद बिंग आएगा। फिर परफॉर्मिंग का क्या हो जाएगा, परफॉर्म्ड, परफॉर्मिंग का क्या हो जाएगा, परफॉर्म्ड बाय, सब्जेक्ट जो है लास्ट में जाएगा तो वो हो जाएगा आपका देम। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारा एक्टिव का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है दे वर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, तो हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो देयर ड्यूटीज वर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड बाय देम। ओके, तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस जिसको हमने रूल्स को फॉलो करके पैसिव में कन्वर्ट किया है। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो ये है, वर दे परफॉर्मिंग, वर दे परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, वर दे परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है, वर दे परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। ओके, तो अभी हम हमारे जो इंट्रोगेटिव पैसिव रूल है उसको फॉलो करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत पैसिव वॉइस में वॉज या वर से करना है। वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा हमारे ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे वर से स्टार्ट करेंगे। तो वर देयर ड्यूटीज, ओके, वॉज वर में से हमने वर लिया, ऑब्जेक्ट आ गया देयर ड्यूटीज, फिर आएगा बिंग, फिर आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो गया, परफॉर्म्ड बाय, दे का हो जाएगा देम। ओके, तो ये रहा आपका देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और दूसरा जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है वर दे परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। ओके, तो इसका आंसर है वर देयर ड्यूटीज बीइंग परफॉर्म्ड बाय देम। ओके, तो आप देखिए हमने रूल्स को फॉलो किया, वॉज वर में से वर लिया, देन ऑब्जेक्ट आ गया देयर ड्यूटीज, फिर बिंग, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया है, 3 डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट किया है। अब इंट्रोगेटिव में जो WH फैमिली वर्ड जो होते हैं, ठीक है, वो लेते हैं एंड उसको हम क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, वाई से वाई को ले लेते हैं, वाई वर दे, क्वेश्चन हो गया हमारा, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। तो क्वेश्चन है हमारा, वाई वर दे परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। ओके, पिछला जो हमारा सेंटेंस था वो था वर दे परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। ठीक है, इट वाज आल्सो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये जो है वाई वर दे परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि उसमें ज़्यादा घबराना नहीं है, वाई जहाँ पे है एग्जैक्टली उसके नीचे उतार दो। ठीक है, उसके बाद आप इंट्रोगेटिव रूल फॉलो करो। तो इंट्रोगेटिव रूल अगर आप फॉलो करते हो तो वॉज वर में से हम वर लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर यहाँ पे लेंगे। तो वाई वर देयर ड्यूटीज, वाई वर देयर ड्यूटीज बीइंग
परफॉर्म्ड बाय देम, वाई वर देयर ड्यूटीज बीइंग परफॉर्म्ड बाय देम। तो आप देखेंगे तो आंसर एग्जैक्टली पिछला वाला जो था वैसा ही आंसर है, ठीक है। बस हमने क्या किया है, वाई जहां पे था वहां पे रख दो और बाकी सेम टू सेम आंसर जो है वो पिछला क्वेश्चन जो हमारा था वर दे परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज उसी से मैच होता है, उसी के पैसिव आंसर से मैच होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगर मान लो कि मैं वाई की जगह पे हाउ रखता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां पे भी ज़्यादा चेंज नहीं करना है, जहां पे हाउ है उसके एग्जैक्टली नीचे मुझे क्या करना है, हाउ लिख देना है और बाकी आंसर सेम टू सेम आएगा। हाउ वर दे परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, तो हाउ वर देयर ड्यूटीज बीइंग परफॉर्म्ड बाय देम, ठीक है। हाउ की जगह पे अगर, ठीक है, वैन हो तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जितने भी WH वाले वर्ड है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, वॉट, वैन, वेयर, वाई, हाउ, ठीक है। एक वर्ड है WH फैमिली वर्ड का जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को, हु वाला, ठीक है, जो सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एक हु वाला सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। एक हु वाला सेंटेंस लेते हैं और उसको क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, ठीक है। तो सेंटेंस है हमारा हु वर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, ठीक है। हु वर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। अब यहां पे देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप WHO वाला सेंटेंस कर रहे हो, हु वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हो, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ मिसिंग होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे WHO जो है वो क्या है, मैंने हमेशा बताया आपको, इट इज WH फैमिली रिलेटेड वर्ड। वर्ड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टिंग वर्ब है। परफॉर्मिंग जो है वो वर्ब 1 प्लस ING है एंड देयर ड्यूटीज जो है वो ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर आप यहां पे देखेंगे तो सब्जेक्ट गायब है, यहां पे सब्जेक्ट जो है वो गायब है, ओके। तो मैंने आपको बताया है कि उसके लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हु का क्या कर लेते हैं, बाय हुम। हु का क्या करते हैं, बाय हुम, ठीक है। हु का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बाय हुम कर दिया। बाय हुम के बाद हमें क्या करना है, ये इंट्रोगेटिव रूल फिर से फॉलो करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव रूल फॉलो करना है। तो बाय हुम के बाद हम वॉज या वर में से एक लेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, वर ले लेते हैं। तो बाय हुम वर देयर ड्यूटीज, देखा आपने। तो हु का हमने कर दिया बाय हुम, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टेकन वर, देन ऑब्जेक्ट इज देयर ड्यूटीज, अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट बिंग, ओके। तो बाय हुम वर देयर ड्यूटीज बिंग एंड वर्ब जो है हमारा वो है परफॉर्मिंग, तो वो हो जाएगा परफॉर्म्ड, ठीक है, परफॉर्म्ड। तो हमने यहां तक लिख दिया, हु का बाय हुम कर दिया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल वॉज वर में से हमने वर लिया है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया आपका देयर ड्यूटीज, फिर बिंग, फिर परफॉर्म्ड। अभी रूल में बचा बाय, वो हमने ऑलरेडी पहले ही यूज कर लिया सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और फिर लास्ट में बचा सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में मैंने जब आपको सेंटेंस के अलग अलग पार्ट के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं जिसको आप लास्ट में लेके जाओगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ब पे ही सेंटेंस को खत्म कर देना है एंड वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। सो हु वाले सेंटेंस में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, हु वर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, तो बाय हुम वर देयर ड्यूटीज बीइंग परफॉर्म्ड, बाय हुम वर देयर ड्यूटीज बीइंग परफॉर्म्ड, दिस इज योर आंसर, ओके। एक और चीज मैं आपको हमेशा बताता हूं, सबसे हम कहते हैं ना कि गोल्डन रूल जो है ग्रामर का, सबसे बड़ा रूल ये होता है कि कभी भी मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप सेंटेंस एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, एफर्मेटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से एफर्मेटिव में, ठीक है, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव से एसर्टिव में, तो जब भी इस तरह के कन्वर्जन कर रहे हो, ग्रामर के कोई भी टॉपिक आप सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे बड़ा रूल ये होता है द मीनिंग शुड नॉट चेंज। अगर मीनिंग चेंज हो गया मतलब आपका आंसर जो है वो गलत है। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो आपका आंसर जो है वो गलत है, आपको कंसिडर करके चलना है,
ठीक है। तो यहां पे लगभग हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तीनों टाइप के सेंटेंस लिए हैं, ठीक है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और स्पेशली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने कुछ नहीं छोड़ा है। WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे हाउ से, चाहे व्हाट से, चाहे व्हेन से, चाहे वेयर से, चाहे वाई से, ठीक है, इन सबको कवर किया है। और लास्ट में जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हु वाला सेंटेंस, जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है, उसको भी हमने क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आई थिंक एक एक टेंस वाइज जो मैं आपको बता रहा हूं, हर टाइप के सेंटेंस को कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, तो अगर आप हमारा वीडियो देखते हो तो लगभग हमारे 8 से 10 वीडियो होंगे एक्टिव टू पैसिव पे। और अगर आप पूरी तरह से देख लेते हो उसको, तो मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूं कि एक्टिव टू पैसिव में, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने में आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। इवन वी आर गोइंग टू कवर द इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस को भी हम कवर करने वाले हैं, तो हम कुछ नहीं छोड़ने वाले। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, बहुत सीखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।